और अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश से एमपी में भी उपचुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हुई। एमपी के बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव हुआ। विजयपुर में शाम 5 बजे तक 75% मतदान हुआ है। तो ये बड़ी खबर, चुनाव को लेकर ये बड़ा अपडेट है। उपचुनाव के दंगल में किसका मंगल होगा ये तो 23 तारीख को पता चलेगा, लेकिन आज वोटिंग संपन्न होती है। शाम 5 बजे तक विजयपुर में अच्छा खासा मतदान हुआ है। बुधनी का वोटिंग प्रतिशत अभी आना बाकी है। तो मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव संपन्न हुए और जो लोग इस वक्त कतार में लगे हैं केवल वो ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल अब कर पाएंगे। तो ये बड़ा अपडेट है, एक बड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए जो मतदान का समय था वो खत्म हो गया है। शाम 6 बजे तक मतदान होना था। सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वोट कास्ट किया। 75% मतदान विजयपुर में हुआ। बुधनी का आंकड़ा आना फिलहाल बाकी है। तो बुधनी की बात करें तो बुधनी जो है ये सीट एक ऐसी सीट है जो बीजेपी का गढ़ इसे माना जाता है और इसे शिवराज सिंह चौहान का गढ़ कहा जाता है। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान जी आते, पूर्व मुख्यमंत्री, और लगातार 20 साल तक वो मध्य प्रदेश की सत्ता में रहे। फिलहाल केंद्र में मंत्री बने और बुधनी की जो सीट थी वो खाली हुई है। और ये भी बात देखिए है कि जब जब बुधनी में उपचुनाव हुए हैं तब तब शिवराज सिंह चौहान की वजह से ही उपचुनाव हुए यहाँ पर। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा का। उपचुनाव पर उनसे ज्यादा अपडेट लेते हैं। प्रदीप, समय खत्म हो गया मतदान का, क्या अब भी लोग लाइनों में लगे हुए हैं? किस तरह का रहा प्रदीप ये पूरा मतदान इस बार उपचुनाव में? क्योंकि जो दंगल था वो कहीं ना कहीं गोलीबारी से लेकर मारपीट तक देखने को मिला। कहीं कहीं पर आरोप ये भी लगे कि दबाव आदिवासियों पर विजयपुर में बनाया जा रहा था। बुधनी का क्या हाल रहा, विजयपुर का क्या हाल रहा प्रदीप? देखिए सर, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की 2 सीटें जहां पर सबकी निगाहें टिकी है। देखिए दोनों सीटें काफी अहम अपने आप में रखती हैं। देखिए एक सीट वो जहां पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनके विधानसभा छोड़कर लोकसभा में जो चुनाव लड़ा उसके बाद जीत हासिल की, उनकी सीट पर चुनाव होना है। दूसरी सबसे बड़ी सीट जो रामनिवास रावत की है, विजयपुर सीट। देखिए विजयपुर वो सीट है जहां पर रामनिवास जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीता था, लेकिन बाद में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। तो देखिए दोनों ही सीटें काफी अहम रखती हैं। एक व्यक्ति वो जिसका लंबे समय से वर्चस्व और एक वो व्यक्ति जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते चुनाव लड़ता है। तो देखिए इन दोनों सीटों पर अच्छी खासी नजर जो है वो लगातार सभी की बनी थी। चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने ये चीज देखी थी, आदिवासी वोट बैंक जो कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, उसी आदिवासी वोट बैंक पर दोनों ही पार्टियों की नजर थी। बात अगर बुधनी की जाए तो देखिए बुधनी में जिस प्रकार हमने स्थितियां देखी थी, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है और सवेरे से ही अगर जिस प्रकार से बात देखी जाए तो हमने भी देखा था और हमारे जो ब्यूरो प्रमुख है वो वहां पर मौके पर मौजूद थे। उन्होंने इस तमाम बात को दिखाया था। किसान जो कि कटाई का समय चल रहा है, फसल की कटाई का समय, लेकिन तब भी किसान सबसे ज्यादा लाइन में लगा हुआ है। और देखिए 5 बजे तक के अगर आंकड़ों की अगर हम बात करें तो देखिए 70% से ऊपर वोटिंग जो है वो दोनों ही जगह पर हुई है। 75% से ऊपर वोटिंग जो है वो विजयपुर में हुई है। लगभग 72% से ऊपर की जो पोलिंग है वो अभी तक बुधनी की जो रिपोर्ट थी 5 बजे तक में देखने में आई थी। लेकिन देखिए अभी भी कई जगहों पर मतदान जो है वो लगातार जारी है। लेकिन देखिए अगर बात करें तो कई जगह ऐसी थी जहां पर शिकायतें सबसे ज्यादा देखी गई थी। विजयपुर में लगभग जो बीजेपी ने शिकायतें की वो 5 जगहों की शिकायत की है। कांग्रेस भी इसको लेकर के पहुंची थी, कांग्रेस ने भी शिकायत की है। देखिए एक जगह ऐसी थी कि जहां बीएलओ खुद वहां पर परेशान होकर जो है वो छोड़कर, पीठासीन अधिकारी वो छोड़कर चले जाते। तो देखिए कहीं ना कहीं जनता को परेशानी जरूर हुई। हालांकि छोटमोट घटनाएं जरूर तमाम जो देखने में आई थी। इसके पहले जिस प्रकार के देखिए कल जो चुनाव से एक दिन पहले का जो माहौल होता है वो कितना घातक हुआ वो भी आपने देखा कि जिस प्रकार से गोलियां चली, आदिवासी लोगों पर गोलियां चलाई जाती, दबाव डालने की बात निकल कर आई थी। हालांकि इसके बावजूद भी अगर सुरक्षा दृष्टिकोण से लेकर बात की जाए तो
4 टुकड़ियां जो है वहां पर जो है चुनाव अधिकारी ने लगाई हुई थी, चाहे वो पुलिस का बल हो, चाहे सीआईएसएफ की टीम हो, चाहे होमगार्ड के जवान हो, ऐसे तभी तमाम जो लोग हैं वो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए थे। और देखिए इसी की वजह से देखिए अभी तक फिलहाल कोई ऐसा बड़ी घटना जो है देखने में नहीं आई है, लेकिन हालांकि ये जरूर है कि कोई छुटपुट जो घटनाएं हैं वो जरूर देखने में आई। कहीं कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए, तो कहीं पर धीमी गति से मतदान अगर हो रहा तो उसको लेकर के चिंता जाहिर की गई। लेकिन तस्वीरें कुछ ऐसी भी देखी गई, चाहे बुधनी का हो चाहे विजयपुर की अगर बात करें, तो नवविवाहिता जो होते हैं, जो जिनकी शादियां होने वाली होती है, शादियों से पहले वो वोट डालने जाते हैं, वो हमने वहां पर स्थितियां देखी है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि सुखद अब तक जरूर रहा है, लेकिन कुछ मिला जुला असर जो है कहीं ना कहीं पूरे उपचुनाव के दौरान देखा जा रहा है। लेकिन मतदान तो सुखद रहा है, यहाँ पर मतदाता बड़े उत्साह के साथ पहुंचे भी, बूथों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया है। लेकिन वीडी शर्मा जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने षड्यंत्र किया है, कांग्रेस के दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है। ये तो बहुत बड़ा बयान है वीडी शर्मा का। देखिए निश्चित तौर पर देखिए प्रदेश के अंदर उपचुनाव की स्थिति है, और उपचुनाव के दौरान जब वो सीट जहां पर सबसे ज्यादा निगाहें जो है वो सबकी टिकी होती है, देखिए आदिवासी वोट बैंक जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, देखिए विजयपुर वो सीट है जहां पर लगभग 70,000 के आसपास जो है वो आदिवासी वोटर्स है, और यही आदिवासी वोट तय करता है कि कौन सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा, कौन उस क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व करेगा। देखिए इसको लेकर देखिए तमाम बातें की गई। जैसे हमने देखा जब चुनाव के एक दिन पहले से गोली चलती है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू होता है। देखिए आज सुबेरे से ही अगर हम बात करें, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, वो तमाम वो दोनों बड़े नेता विजयपुर पहुंचने की कोशिश करते कि विजयपुर पहुंचा जाए। लेकिन देखिए श्योपुर जिस प्रकार से हमने देखा कि शिवपुरी के पहले उनको रोक दिया जाता है क्योंकि बाहरी लोगों को प्रतिबंधित रहता है। देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर चला, गोली चली तो आरोप लगाया गया कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी ने करवाया, लेकिन बीजेपी ने पलटवार कर उनको आदिवासी विरोधी होने का बात कही है। चाहे सहकार जो वहां के जो बहन बेटियां हैं, जो आदिवासी वर्ग को जो कांग्रेस के समय में पैसा नहीं बंद हो गया था, इस तमाम बातें जो वो देखने में आई थी। लेकिन देखिए अब जिस प्रकार से तमाम बातें चल रही हैं, हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर है, लेकिन देखिए सच्चाई क्या है वो तो निर्वाचन अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि उन पर किस प्रकार की शिकायतें आई हैं। क्या शिकायतों के बाद पत्राचार हुआ है या टेलीफोनिक चर्चाएं जो की गई हैं उसमें किसकी संलिप्तता को बताया गया है, किस प्रकार से वहां पर काम हो रहे हैं, क्या कहीं पर किस प्रकार से ऐसी कोई गतिविधि हुई है। तो हालांकि इसको लेकर के देखिए तमाम आरोप जो है वो जरूर लगाए गए हैं। देखिए विजयपुर में सबसे ज्यादा जो बीजेपी ने आरोप लगाए वो 5 जगहों पर लगाए, जहां पर बीएलओ के जाने की बात हो, जो वहां पर बीएलओ को डरा धमकाकर फर्जी मतदान करने की बात हो, बूथ में बुर्का पहना के बैठाने के एजेंटों को बैठाने की बात की हो, ऐसे कई तमाम आरोप देखिए जरूर लगाए गए हैं। और ये कहीं ना कहीं जो हमने देखा है जो विपक्ष होता है वो इस प्रकार का आरोप लगाता है, लेकिन इस बार पक्ष के जो लोग हैं, जो सत्ता पक्ष के जो जिम्मेदार लोग हैं, वो इस प्रकार का आरोप कहीं ना कहीं लगाते नजर आ रहे हैं। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जब निर्वाचन आयोग अभी थोड़ी देर बाद जब प्रेस वार्ता करेंगे तब इस बात का स्पष्टीकरण भी देते हुए जरूर नजर आएंगे कि जिस प्रकार की शिकायतें आई तो उसमें किस प्रकार के जो आरोप है वो लगाए गए हैं, उनका क्या आधार था, क्या वो जो आधारहीन चीजें थी तो उनको क्या इनवैलिड कर दिया गया है, या तो उनको आधार सही है तो दोषियों पर किस प्रकार से कार्रवाई। देखिए तमाम अभी जो जांच के विषय ये जांच का बिंदु आने के बाद जब जांच होगी, जांच पड़ताल के बाद ही स्थिति साफ होगी। बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका तमाम जानकारी के लिए।